दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सोमवार को यानी कि 12 सितंबर को निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर आप प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना। वीडियो के अंत में मैं आपको मंथली एनालिसिस के बारे में भी कुछ बताऊंगा कि इस महीने में मार्केट किस साइड मोमेंटम कर सकती है। लेकिन हम पहले इंट्राडे के लिए प्लान कर लेते हैं कि सोमवार को हम कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने प्लान किया था कि अगर मार्केट गैप ओपन होगी तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मार्केट ने ट्रैप कर दिया। यहाँ पे आने के बाद एक बुलिश कैंडल बनाई और दिन के हाई को ब्रेक किया तो सभी बुलिश हो गए थे। इस वजह से मैं भी यहाँ तक बुलिश हो गया था 40,750 के लेवल तक, लेकिन फिर मार्केट वापस से रिवर्ट नीचे आना शुरू हो गई और इसी वजह से हमने इसी लेवल पर पोजीशन को एग्जिट करके एस्ट्रल में फिर उसको कवर किया, यानी कि एस्ट्रल में हमको अच्छा फिर प्रॉफिट हुआ। और फिर उसके बाद हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड या निफ्टी में ट्रेड नहीं किया, क्योंकि भाई आप देख सकते हो कि इतना स्लो एंड स्टडी मार्केट में मोमेंटम था कि मार्केट केवल प्रीमियम खाई जा रही थी। इसलिए हमने सोचा कि जरूरी नहीं एक आध बार दोस्तों केवल मार्केट को वॉच भी करना चाहिए। ये नहीं है कि हमेशा आप ट्रेड करोगे हमेशा आपको प्रॉफिट होगा, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें आपको लॉस होने की संभावना ना हो। अगर आप 10 दिन कमा रहे हो तो एक दिन मार्केट को देने का भी दम रखिए, तभी आपको मार्केट उसका 2 से 3 गुना करके देगी। ये दोस्तों एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डेली प्रॉफिट होगा, लेकिन हमने इसीलिए ज़्यादा ट्रेड नहीं किया फिर बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी टोटली साइडवेज या फिर बिल्कुल स्लो मोमेंटम कर रही थी, जिससे प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। ऊपर से नए वीक की एक्सपायरी शुरू हो रही थी, इस वजह से भी प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। इसलिए हमने फिर सोचा कि और ज़्यादा हम ट्रेड नहीं करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में, और इसी वजह से फिर हम एस्ट्रल की साइड गए। चलिए दोस्तों कल क्या हो सकता है, यानी कि सोमवार को क्या हो सकता है। मान लीजिए दोस्तों मार्केट बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है इस किसी रेंज में। अगर दोस्तों मार्केट फ्लैट ओपन हुई या गैप डाउन ओपन हुई तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अगर मार्केट गैप हल्का सा गैप ओपन हुई इस किसी रेंज में, अगर गैप ओपन होती है 40,600 के आसपास, तो फिर हम बाय साइड प्लान करेंगे। कैसे, किस पॉइंट पे हम बाय और सेल करने की सोचेंगे। देखिए अगर फ्लैट ओपन होती है 40,420 से लेके 40,350 या फिर 250 के बीच में, इस एरिया में अगर फ्लैट ओपन होती है बैंक निफ्टी, तो जो ये लेवल है दोस्तों ये एक सपोर्ट का काम करेगा और जो कि टेस्ट हो चुका है। पहली बात क्या है, देखिए एक बात मैं आपको पहले समझा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर इसके नीचे आपने जाने को तो बोल दिया, ये तो बताइए क्यों जाएगी। तो मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये आपको आगे काम आएगा। देखिए जब भी मार्केट गैप अप ओपन होती है तो जहां से गैप अप ओपन हुई है वो एक सपोर्ट का काम करता है। ध्यान रखना दोस्तों, इस बात को पेन कॉपी में लिख लेना। जब भी मार्केट गैप अप ओपन होती है तो सपोर्ट का काम होगा। जब भी मार्केट गैप डाउन ओपन होती है सीधा, तो जो जहां से गैप डाउन हुई है वो क्या करेगा, एक रेसिस्टेंस यानी कि एक सेलिंग एरिया का काम करता है। तो इसी तरीके से देखिए आप यहां से अगर गैप अप ओपन हुई थी मार्केट, तो यहीं कहीं मार्केट ने ऊपर ओपनिंग की और नीचे इसी किसी एरिया में सपोर्ट लिया और फिर इसी किसी एरिया को टच करके ऊपर जा रही है। क्योंकि दोस्तों गैप अप ओपन हुई थी तो ये एरिया एक सपोर्ट का काम करेगा। अब देखिए ये सपोर्ट क्या है, आप देखोगे कि ये सपोर्ट टेस्टेड हो चुका है, यानी कि ये सपोर्ट जो है वो टेस्ट हो चुका है, तो हाई चांस है अब ये काम ना करे। तो कैसे प्लान करेंगे, जब भी बैंक निफ्टी इस एरिया में फ्लैट ओपन होती है 40,300 से लेके 40,400 लगा लीजिए, इस एरिया में फ्लैट ओपन हुई और ये सपोर्ट दोस्तों जैसे ही टूटता है, ये सपोर्ट है दोस्तों 40,260-70 के आसपास का है और 250 पे है। ये 50 दिन की मूविंग एवरेज जो कि सोने पे सुहागा है। पुट साइड आपको जबरदस्त एंट्री देखने को मिल सकती है अगर इसके नीचे मार्केट ने एक कैंडल क्लोज दे दी तो। कैसे दोस्तों, फ्लैट ओपन हुई, इसके नीचे आना शुरू हुई या यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रही है, इस सपोर्ट पे अगर बैंक निफ्टी टाइम स्पेंड करे तो समझो ब्रेकडाउन हो सकता है। फिर जैसे ही ये 50 दिन की मूविंग एवरेज और ये सपोर्ट ब्रेक होता है, 50-60 पॉइंट का एसएल डालेंगे और कम से कम 150 से 200 पॉइंट का आपका टारगेट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, पुट साइड एंट्री बना लेंगे और फिर हमारे जो टारगेट होंगे दोस्तों, पहला टारगेट हमारा 40,000 का रहने वाला है, क्योंकि ये वो एरिया है जहां पे बैंक निफ्टी ने बहुत देर तक टाइम स्पेंड किया था, उसके बाद ऊपर जाना शुरू किया था। तो पहला टारगेट दोस्तों हमारा 40,000 का रहने वाला है। अगर बैंक निफ्टी डायरेक्ट 40,000 के आसपास गैप डाउन खुलती है तो फिर हम बाइंग साइड प्लान करेंगे। अगर हल्का गैप डाउन खुलेगी तो फिर हम पुट साइड यानी कि सेलिंग साइड प्लान करेंगे। उसके पीछे का दोस्तों मैं लॉजिक बता देता हूं। 40,000 के आसपास बहुत ज़्यादा ये एक बाइंग एरिया भी है और इसके पास दोस्तों बहुत सारे पुट राइटर हैं। अगर यहाँ पे आती है तो वो नीचे जाने नहीं देंगे मार्केट को। इस एरिया पे अगर बुलिश कैंडल बनती है गैप डाउन ओपन होकर और 10 बजे के आसपास अगर बुलिश कैंडल को मार्केट क्रॉस कर रही है तो हम क्या करेंगे, 50-60 पॉइंट का एसएल डालेंगे, 1:2 आपका टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लान करेंगे। लेकिन अगर हल्की गैप डाउन ओपन हुई इस किसी रेंज में,
हल्की गैप डाउन ओपन होती है और एक नेगेटिव कैंडल बन जाती है, दिन का लो ब्रेक करती है और 50 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक करती है 10 बजे के आसपास, तो 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 आपका टारगेट हो जाएगा। हम पुट साइड प्लान करेंगे। कॉल साइड दोस्तों हमको कब जाना है, देखिए दोस्तों मेरा ये मानना है, मंथली एनालिसिस में मैं बता रहा हूँ, मंथली एनालिसिस के हिसाब से मार्केट अब एक पोज कैंडल बनाएगी, यानी कि मार्केट थोड़ा सा सेटल होगी। अगर मार्केट को यानी कि बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई बनाना है तो, क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी देर में आपको मैं मंथली चार्ट या फिर डेली चार्ट भी लगा के दिखाऊंगा। लेकिन अभी हम कॉल साइड कब प्लान करेंगे, जब मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई बैंक निफ्टी, फ्लैट ओपन होने के बाद 40,500 से अगर ऊपर निकलती है, क्योंकि इसी एरिया में दोस्तों बहुत सारे क्या है कॉल राइटर बैठे हैं, तो ये अगर इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे दे 40,500 के ऊपर, तो फिर आप प्लान कर सकते हो 40,800 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज देते ही 40,500 के ऊपर 50-60 पॉइंट का एसएल डालेंगे, 1:2 आपका टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड बैठ जाएंगे। लेकिन अगर बड़ा गैप अप ओपन हुआ बैंक निफ्टी में, मान लीजिए 40,800 40,900 के आसपास अगर, या फिर 40,750 के आसपास अगर गैप अप ओपन हुई है और एक नेगेटिव कैंडल बना दी है, तो दिन का लो जैसे ही ब्रेक होगा 10 बजे के आसपास 50-60 पॉइंट दिन का जो हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 100-150 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा, हम पुट साइड बैठ सकते हैं। अगर गैप ओपन होने के बाद दोस्तों बुलिश कैंडल बनाती है तो बिल्कुल आप बुलिश मत होना, थोड़ा सा सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ, एक दिन के टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा। ये देखिए मैं दोस्तों हाईएस्ट यहीं तक प्लान कर रहा हूँ बैंक निफ्टी को, ज़्यादा से ज़्यादा 41,000 तक इस महीने में। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कल ही आएगी, लेकिन इस महीने में मार्केट कम से कम या तो वापस 40,000 तक आए या फिर 39,500 तक बैंक निफ्टी को, यानी कि ये जो एरिया है यहाँ तक बैंक निफ्टी को आना चाहिए 39,700 39,500 के लेवल तक, ताकि मार्केट एक रीटेस्ट करके वापस से नया हाई बना सके। क्योंकि दोस्तों अगर आप ध्यान देखोगे ये जो लेवल है अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। ये कब बना था, ये बहुत दिन पहले बना था भाई, बहुत ज़्यादा 1 साल पहले ये लेवल यहाँ से बना था और एक बार भी टेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे जाते ही इस लेवल को टेस्ट करते कम से कम 1,000 बैंक निफ्टी डाउन साइड आ सकती है। इसलिए आप अगर लॉन्ग टाइम के लिए आपको बुलिश होना है तो मार्केट को एक बार 41,400 क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद ही आपको नया हाई देखने को मिलेगा। जो ये रेड जोन मैंने बना रखा है ये दोस्तों 40,750 से लेके 41,250 या 60 तक है, 400 तक लगा लीजिए, इसके बाद ही हमको बुलिश होना। ये जो लेवल, ये जो जोन है, ये मंथली एनालिसिस के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। ये जोन क्या है, ये यहाँ से मार्केट कभी भी डाउन साइड आ सकती है इस जोन से। ये जोन दोस्तों नोट कर लीजिए, मैं आपको एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ। 40,753 से लेके और 41,356, ये एक ऐसा जोन है भाई, कभी भी यहाँ से धड़ाम से गिर सकती है मार्केट। तो जब इसके ऊपर निकल जाए, क्लोजिंग दे दे कैंडल की 15-20 मिनट की, तभी आपको ऑल टाइम हाई के लिए प्लान करना है। तो ये महीना मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान करूंगा, लेकिन उससे पहले मार्केट को इस जोन में जाने दीजिए। इस जोन में जाने के बाद ही महीने के लास्ट में या फिर इस हफ्ते के बाद हम प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान करेंगे। इंट्राडे में दोस्तों जो लेवल थे वो मैंने आपको बता दिए। सेम टू सेम एनालिसिस हमारी बैंक निफ्टी की रहेगी मंथली वाली, लेकिन मंथली वाली में निफ्टी में अभी स्पेस है। तो इंट्राडे के लेवल दोस्तों हमने बता दिए। अगर बैंक निफ्टी 40,500 के आसपास जाती है, 40,500 के आसपास जाती है इस किसी एरिया में, 1 मिनट रुकिए, ये है 40,500 का लेवल, इसके ऊपर ही हम बुलिश होंगे। इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होने देना, उसके बाद हम बाय करेंगे, वरना इसके पास जाते ही हम सेलिंग करेंगे। 40,500 के पास जाकर अगर नेगेटिव कैंडल बनाती है तो हम पुट साइड जाएंगे। चलिए दोस्तों अब निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में क्या होने वाला है। निफ्टी में दोस्तों देखिए बिल्कुल 50 की मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। एक चीज़ बैंक निफ्टी में मैं आपको एक और बता दूं, बैंक निफ्टी में जो ये 50 दिन की मूविंग एवरेज अगर डायरेक्ट इसके पास ओपन होती है मार्केट और इसका सहारा लेके एक बुलिश कैंडल बना देती है गैप डाउन ओपन होने के बाद, और फिर उसका हाई क्रॉस अगर हो रहा है 10 बजे के 10:30 बजे के आसपास, तो हम कॉल साइड जाएंगे। 50-60 पॉइंट का एसएल रहेगा, 1:2 आपका टारगेट रहेगा। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप निफ्टी में देख सकते हो, निफ्टी में आपको दिख जाएगी। देखिए कितना बढ़िया काम किया है निफ्टी में, टच किया 50 दिन की मूविंग एवरेज को सीधा ऊपर, क्योंकि दोस्तों ये एक एल्गो ट्रेडर का सेटअप है, ये एल्गो ट्रेडर का सेटअप होता है। यहाँ पे इसको जब भी मार्केट टच करती है तो मार्केट ऊपर जाने के चांस होते हैं। लेकिन अब क्या है, अब ये टेस्ट हो गई है, तो इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देगी कैंडल तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। कैसे हैंडल कर सकते हैं दोस्तों मार्केट को, ये निशान लगा लीजिए दिन का, ये वाला, ये एक सपोर्ट यानी कि 17,800 का लेवल आप मार्क कर लीजिए।
मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई, निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद 17,800 के नीचे निकलती है तो हम 20-30 पॉइंट का एसएल डालेंगे, 1:2 आपका टारगेट हो जाएगा। हम पुट साइड प्लान करेंगे, ठीक है। पहला टारगेट हमारा 17,440 का रहेगा। अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होती है और 17,860 से ऊपर निकलने, क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए, अगर इसके ऊपर निकलती है, प्राइस एक्शन बनाती है, 50-60 पॉइंट का एसएल, सॉरी 20-30 पॉइंट का एसएल रहेगा, 1:2 आपका टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लान करेंगे, ठीक है। अगर गैप अप ओपन हो गई, इस रेसिस्टेंस के आसपास ओपन होती है 17,900 से 17,920 के आसपास, अगर यहाँ पे ओपन होती है और एक नेगेटिव कैंडल बन जाती है, नेगेटिव कैंडल बनने के बाद अगर 10 बजे के आसपास दिन का ब्रेक हो रहा है तो 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 आपका टारगेट होगा। हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, गैप अप ओपन होने के बाद 17,920 से ऊपर नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि अगर इससे ऊपर निकल गई तो फिर हम कॉल साइड प्लान करेंगे। कैसे करेंगे, मान लीजिए सीधी गैप अप ओपन हुई 17,920 के आसपास, एक बुलिश कैंडल बनी और 10 बजे के आसपास दिन के हाई को, इस हाई को ब्रेक कर रही है तो 20-30 पॉइंट का एसएल डालेंगे और 18,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। हम कॉल साइड प्लान करेंगे, दिन का लो हम स्टॉप लॉस डालेंगे और 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा गैप अप ओपन होने के बाद, अगर इस लेवल को ऊपर की साइड ब्रेक करती है तो। और पुट साइड दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है, पुट साइड हम जब ये 50 दिन की मूविंग एवरेज नीचे ब्रेक होगी, एक कैंडल 5 मिनट की इसके नीचे क्लोज हो जाए और ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक हो जाए, चाहे वो प्राइस एक्शन ऐसे प्राइस एक्शन बन के हो या फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेक डाउन दे, तो हम पुट साइड तभी जाएंगे और अच्छा खासा आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया दोस्तों इस किसी रेंज में, तो हम रिकवरी के लिए भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है जो टेस्ट नहीं हुआ और यहाँ पे मार्केट ने बहुत देर तक टाइम स्पेंड किया है। और नीचे फिर 200 दिन की मूविंग एवरेज भी है जो यहाँ तक आ सकती है। अगर गैप डाउन ओपन होगी तो ये मूविंग एवरेज इस तरीके से चलेगी, क्योंकि ये दोस्तों मूव करती रहती है, ये नहीं है कि यहीं पे रहेगी, ये भी मूव करती रहती है। मान लीजिए इस किसी रेंज में गैप डाउन ओपन हुई, एक बुलिश कैंडल बनाई, 20-30 पॉइंट का एसएल डालेंगे, 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। इस कैंडल को क्रॉस करते ही हम बाय करेंगे और पहला टारगेट हमारा 17,850 का रहने वाला है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, हल्की गैप डाउन ओपन हुई, मान लीजिए हल्का यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है, 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे भी हो गई, इस सपोर्ट के नीचे भी हो गई और एक नेगेटिव कैंडल भी बन गई इस टाइप की, और 10 बजे के आसपास नेगेटिव कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है, तो हम पुट साइड प्लान करेंगे। 20-30 पॉइंट का 40 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 90 या फिर 100 पॉइंट का हमारा पुट साइड टारगेट हो जाएगा। एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, जो भी सिखा रहा हूं केवल एजुकेशन पर्पज के लिए सिखा रहा हूं। शेयर मार्केट में दोस्तों काम करना खतरे से खाली नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही आप इसमें काम करें, किसी की भी टिप्स एडवाइस पर ना जाएं। हाँ, मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पिन कर दूंगा। मेरे नाम से किसी को पैसे ना दे, मैं कोई कॉल टिप्स नहीं देता हूँ, मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है, तो मेरे नाम से प्लीज़ रिक्वेस्ट है किसी को भी पैसे ना दे। कोई कमेंट कर रहा है, आपकी कमेंट के नीचे व्हाट्सअप नंबर दे रहा है, उसको गाली दीजिए। कैसी लगी दोस्तों वीडियो? हाँ, मंथली एनालिसिस का निफ्टी का मैं बता देता हूँ, नहीं तो फिर बोलेंगे कि सर निकल गए आप, मंथली एनालिसिस का नहीं बताया। देखिए मंथली एनालिसिस का भाई वही है, निफ्टी के पास अभी स्पेस है, मंथली में तो नहीं दिख रहा अच्छे से चार्ट, वीकली में देखते, वीकली में दोस्तों आपको थोड़ा सा दिखेगा। असली लेवल है ये 18,150 का, जब इसके ऊपर निकलती है, अगर इसके ऊपर निकल जाए तो फिर आप सोच लीजिए कि नया हाई आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे बैंक निफ्टी के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक महीना प्रॉफिट बुकिंग यानी कि महीने के लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग आके फिर से मार्केट नया हाई लगा सकती है, वही मैं निफ्टी में भी कर रहा हूँ। यानी कि देखिए आपने देखा होगा लेवल क्या है, ये यहाँ से भागना शुरू हुई, यहाँ से प्राइस सेक्शन बनाया, अब इसके ऊपर अगर निकलती है, ये लेवल कौन सा, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये लेवल है दोस्तों, 1 मिनट, ये लेवल है 18,000 का। 18,000 से अगर मैं 1 मिनट और अच्छे से दिखा देता हूँ, हाँ ये लेवल 18,000 का है पूरे। अगर 18,000 से दोस्तों निफ्टी ऊपर निकलती है तो फिर आपको सीधे 18,350 के 300-400 के लेवल आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। फिर से निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एक प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों मैं प्लान कर रहा हूँ, निफ्टी में इतनी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि निफ्टी में अभी स्पेस है, बैंक निफ्टी में दोस्तों स्पेस नहीं है, इस वजह से मैं थोड़ा सा पोजिशनली ट्रेड नहीं करूँगा निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट या तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगी तो साइडवेज हो जाएगी, साइडवेज होगी तो फिर हमारा प्रीमियम डीके होगा। इस वजह से मैं पोजिशनली प्लान नहीं कर रहा हूँ इस महीने एटलीस्ट मैं देखूंगा कि साइड मार्केट की डायरेक्शन हो रही है। अगर इस महीने बैंक निफ्टी, मान लीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी इस लेवल पर होल्ड कर जाते हैं या फिर हल्का सा नीचे आके होल्ड करती है और फिर ऊपर निकलती है, इस लेवल को तोड़ती है, तो फिर आप नया हाई के लिए पोजिशनली अगले महीने प्लान कर सकते हो। तो दोस्तों ये लेवल थे निफ्टी बैंक निफ्टी के। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए।
चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके नीचे लाल बटन में जो सब्सक्राइब बटन पर चैनल करके घंटी के निशान को जरूर दबाएं, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। देखिए, मैं अभी कुछ स्ट्रैटेजी पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ दोस्तों, पिछले 2 हफ्ते से कोशिश करूँगा 2 या 3 दिन में लाने की, क्योंकि मैं किसी काम में बिजी था और मेरे पास बहुत सारी वीडियो हैं बनाने के लिए, स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको सिखाने के लिए। 1 या 2 दिन में वो वीडियो आ जाएंगी, उस चीज़ की आप टेंशन मत लीजिए। तो थैंक यू भाई, अपना कीमती समय निकल वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी, जय हिंद। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।